इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हमारे प्रदेश के विभिन्न जिला स्तर के जो कार्यक्रम जहां संपन्न हो रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि अगले 5-10 मिनट में अपने स्थानीय कार्यक्रमों को समाप्त कर लेंगे। हमारे कैमरे के जो साथी हैं, उनसे आग्रह है कि अपने कैमरों की व्यवस्था इस तरह से करें कि मंच वालों को सामने की एलईडी देखने में कोई समस्या ना आए। आपने जो कैमरे का सेटअप किया है, उसमें पीछे की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, उनको चर्चा करने में सामने की स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी। अमन शुक्ला जी हमारे आईटी के प्रभारी और जो कैमरे की टीम है जो इसको लाइन अप कर रही है, उनसे आग्रह है कि यहां पर संपर्क करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण जो इस हॉल में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि वो यहां से बाहर परिसर में जाकर ध्वजारोहण में हिस्सा लें और उसके बाद कार्यालय में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। प्रभुराम चौधरी जी, राजेंद्र सिंह जी, कांतिदेव सिंह जी और यहाँ उपस्थित माननीय सुरेश पचौरी जी, सुरजीत जी, चावड़ा जी, राघवेंद्र जी, सभी से आग्रह है कि वो जाकर बाहर परिसर में जो ध्वजारोहण हो रहा है उसका हिस्सा बने और उसके बाद इस कार्यालय परिसर में प्रवेश मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कर सकते हैं। बाहर देखो, सीएम के आने का पुलिस वालों से पूछ के आओ कितना टाइम है। जो भी व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता मंच के समक्ष खड़े हैं, उनके अतिरिक्त जो भी साथी हैं, उनसे आग्रह कि पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत बड़ी संख्या में आज भोपाल के इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं। हम सबके लिए हर्षोल्लास का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय बाद सारे सक्रिय सदस्य भोपाल के यहां पर एकत्रित हुए हैं। अगले 2 मिनट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवेश कार्यालय के परिसर में होने वाला है। कैमरामैन का जो सेटअप है, उनसे मेरा आग्रह है कि ध्वजारोहण की तरफ अपना कैमरा सेटअप को ले जाएंगे। धर्मेंद्र पाल जी, पीछे का दरवाजा मीडिया वालों के आने जाने के लिए सुनिश्चित कर लें। जो मीडिया कर्मी उस दरवाजे से आना और जाना चाहते हैं, उनको आने दें कृपया करके। और बाकी सभी मीडिया कर्मियों से मेरा आग्रह है, कर्मी जितने यहां पर हैं, कि वो पीछे ही अपना स्थान रखेंगे। उनको यहां पर कैमरे से सारा लाइव मिलेगा। क्या हो गया? मेरा कैमरा सेटअप वालों से आग्रह है कि वह बाहर ध्वजारोहण का जो दृश्य है उसको बड़ा करके दिखा दें। कैमरा सेटअप वालों से, अमन जी, इसको बाहर का जो दृश्य है ध्वजारोहण का, उसको विस्तारित कर दें। मनोज जी, कितने हुए?
सभी से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पर इस हॉल सभागार की जो व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आग्रह है कि अब बाहर से जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनको आग्रह करें कि बाहर भी एलईडी की व्यवस्था की गई है, वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। धर्मेंद्र पाल जी, पीछे जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, केवल मीडिया के लोगों को आने और जाने का प्रवेश देंगे। आवाज क्यों कम आ रही है हॉल में? आवाज सही नहीं है, पंखा बंद कर। जो लोग माइक का सेटअप देख रहे हैं उनको बताइए कि इको कम करें। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिवार जो आज विभिन्न जिलों में उपस्थित होकर परिवार भाव की प्रतिकृति बना रहा है, यह सजीव उदाहरण है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक शक्ति और एकात्मवाद में किस तरह से विश्वास करती है। हम सभी मिलकर स्थापना दिवस को उल्लासपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। आज के दिन आप सब ने अपने अपने बूथों पर, अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया है और उसके पश्चात आप यहाँ पे पधारे हैं। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में, यहाँ पर कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। कुछ ही समय में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी परिसर में उपस्थित हो गए हैं। यहाँ भी ताली बजाकर करतल ध्वनि से उनका हम स्वागत करेंगे। श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, श्री अजय जामवाल जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मनोज जी, व्यवस्था एक साथ बना लें क्योंकि बाहर से काफी सारे अतिथि साथ में आएंगे, उनको बैठने की जगह लगेगी। और वो हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र बरुआ जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री शैतान सिंह पाल जी, श्री सुरजीत सिंह चौहान जी, श्री हितेश वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज है। टिक करवाना, कौन से परिवार आए, टिक करो कौन से परिवार आए जल्दी से। इसी परिसर में ध्वजारोहण संपन्न हुआ है। उसके बाद हम सबके श्रद्धा के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण हो रहा है। बाहर आतिशबाजी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम सबका स्थापना दिवस, हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज सब लोग मना रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे हेलो हेलो, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए प्लीज। हेलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। फूल शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिनी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्।
व्रत खर करवाले अबला किनुमा इत बले बहुबले धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वमहि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुमराय प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं बोली भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम के पश्चात स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से और भोपाल के जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी से कि वे मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। तत्पश्चात मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से और राघवेंद्र गौतम जी से कि वे मंच पर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की टोली के हमारे साथी श्री राघवेंद्र गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए मैं माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी भाई साहब के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। सुश्री राजो मालवी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं और श्री राम गुजर जी से कि वह आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब का सत्कार करें। आज हम सबके लिए बड़ा गौरव का पल है कि हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में लाखों लाख कार्यकर्ता, बूथ के मंडल के कार्यकर्ता सभी लोग इस लाइव लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और 17 जिलों के हमारे कार्यकर्ता जहां पर भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है वह 2 वे सिस्टम के तहत हम सबका कार्यक्रम देख भी रहे हैं और हम उनको भी
देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरी तरीके से आप जानते हैं कि बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा और साथ में रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांडुरना, मऊगंज और मैहर, भिंड और धार ग्रामीण के हमारे सभी नेतागण और कार्यकर्तागण यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबके प्रयास के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समर्पण मां भारती के प्रति है, हमारा समर्पण देश के कोटि कोटि जनों के प्रति है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब केवल एक दल नहीं, केवल एक विचार नहीं, बल्कि केवल ध्येय अपना जो है राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था जोड़ी गई है वो स्थापना दिवस के साथ साथ में, क्योंकि आप सब ने अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया है, अपने अपने बूथों पर आज स्थापना दिवस को मनाया है और साथ में अपने मंडल के कार्यालय को, जिला कार्यालय को और प्रदेश कार्यालय को भी खूब साज सज्जा करी है, रंगोली से सजाया है और इसीलिए आज का दिन हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुना है कि 17 कार्यालय जो है इस जिलों में, अलग अलग जिलों में, इस प्रदेश के अंदर आज वो उनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ होने जा रहा है। इसलिए ताली बजाकर सभी ये 17 जिले जिनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है उसके लिए हमारे परिवार नेतृत्व का आप सत्कार करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि भाजपा का कार्यालय केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि संगठन की जीवंत आत्मा का प्रतीक होता है। इसलिए आज इन 17 जिलों के कार्यक्रमों में हम संगठन की सशक्त भविष्य की आधारशिला भी रख रहे हैं। मैं सबसे पहले ऐसे प्रेरणादायी अवसर पर आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी जो संगठन को दिशा देने का और एक सच्चा नेतृत्व देने का सदैव काम कर रहे हैं, वे हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब। आज 6 तारीख हमारी स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय जामवाल जी, आदरणीय हमारे रविंद्र यति जी, हमारी प्रतिमा बागरी जी, हमारे सभी हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे राघवेंद्र जी, हमारी राजो दीदी, हम सबके आदरणीय हमारे हाड़ा जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री राहुल जी और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे भोपाल के सभी सक्रिय कार्यकर्ता बंधुगण, सामने बैठे हमारे आदरणीय माखन सिंह जी, हमारे भगवान दास जी, हमारे सभी पदाधिकारी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है बल्कि एक कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहाँ बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया, उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने धारा हटेगी,
श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हों तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है। मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो। यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। आज हम 17 जिले में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे 62 संगठन के जिले हैं और इन 62 जिले में 7 ग्रामीण जिले हैं और 55 हमारे शासकीय जिले हैं। हम लगभग 14 जगह आज भूमि पूजन कर रहे हैं और 3 जगह जहां पूर्व में भूमि पूजन हुआ था, ऐसा आगर, मंदसौर और रतलाम, वहां भी कल से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। ऐसा 17 जगह मैं यहाँ लाइव जो जुड़े हैं, हमारे ब्रह्मपुर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, सीहोर के कार्यकर्ताओं को, सीधी के, अशोक नगर के, अनूपपुर के, ग्वालियर नगर के, निवाड़ी के, छिंदवाड़ा के, पांडुरना के, मऊगंज के, नीमच के, मैयर के, भिंड के और धार ग्रामीण के, और 3 जहां कार्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे आगर, बंसौर और रतलाम के। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे जामवाल जी के सोच से, हम पूरे 62 जिले में अगले हमारे स्थापना दिवस के पूर्व अपना पार्टी का कार्यालय होगा, ये संकल्प लिया है। और आज जिन 17 जगह हम भूमि पूजन कर रहे हैं, उसकी लोकार्पण की डेट भी अगली 6 अप्रैल हमने आज से ही तय कर दी है। हम एक निश्चित समय में हमारे सभी कार्यालय, हमारा इंदौर ग्रामीण से लेके हमारा शिवपुरी, गुना, भोपाल, इनकी भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में और भी जो हमारे पुराने कार्यालय थे, उज्जैन जैसे या बाकी जगह जहां हमें नई जगह जाना है, वहां हम नए भी कार्यालय बनाएंगे और पुराने कार्यालयों को हम रिनोवेट भी करेंगे। हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हो, हर कार्यालय में पुस्तकालय हो, जहां पे हमारी संघ विचारधारा से लेके भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हुए हैं, उनकी सभी पुस्तकें हों। ऐसा हमारा पुस्तकालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, ताकि यहीं से बैठ के कभी कोर की बैठक, कभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अगर करना है तो मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे सभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर लें। इसकी भी तैयारी हमारी है। मैं समझता हूं कि अगले 1 साल में हमारे प्रदेश के सभी कार्यालय अत्याधुनिक रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सोलर के द्वारा पर्यावरण की भी हम रक्षा करें और उसके पे भी कार्यालयों को रिनोवेट करें। हर कार्यालय सुविधा संपन्न रहे, लग्जरी नहीं रहे, लेकिन सुविधाओं की कमी ना रहे। हम आने वाले चुनौती के लिए हमारा ये भवन जो हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, हम सब कार्यकर्ताओं की पूंजी, हमारा विश्वास जिस कार्यालय पे है, वो सारे हम अगले 1 साल में बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी होती है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, ये कुछ समय का दायित्व है। हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। आज किसी के पास दायित्व है, कल किसी के पास रहेगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। और इसलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे संभाग प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी हर महीने 10 तारीख के पूर्व एक बार जिलों का दौरा करें, वो नीचे तक जाए, हमारे जिला अध्यक्ष भी नीचे तक जाए, हमारे मंडल अध्यक्ष भी नीचे तक जाएं और उसका पूरा प्रारूप, हमारे मोर्चे भी निश्चित समय में निश्चित
काम को लेके नीचे तक जाए, हमारी रचना नीचे तक एक्टिव हो। इसके लिए हम सब मिलके एक रोड मैप बना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी मजबूत हो, कार्यकर्ता भी मजबूत हो और आने वाले समय में हर चुनाव का हम सामना करना पड़े। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दल लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनका सानिध्य, जिनका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। हमारे नितिन नवीन जी जो अभी हमारी पार्टी की बागडोर संभाले हैं, उनके द्वारा जो समय समय पे निर्देश दिए जा रहे हैं उसको नीचे तक ले जाने का काम हम सब आपके माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सबको आज स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हम सब के लिए एक सम्मान का केंद्र होगा, एक श्रद्धा का केंद्र होगा। हम सब मिलके अपने को नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि हम सब संकल्पित रहे तो कोई कारण नहीं कि आने वाले कई चुनाव तक ये भारतीय जनता पार्टी की पताका हमेशा लहराती आएगी। हम सब मिलके इस बात का प्रयास करें कि दल में सब सद्भाव से रहें, सब ऐसा आचरण करें कि समाज में हमारे प्रति सम्मान रहे, हमारी विचारधारा के प्रति सम्मान रहे। पुनः मैं आप सबका आज के दिन पे हमारे स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। हमारे 17 जिले के कार्यकर्ताओं को और पूरे 62 जिले के किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। सेवा, समर्पण और सुशासन के 47 वर्ष। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के 17 जिलों में जनसेवा के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन होने जा रहा है। रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांढुर्ना, मऊगंज, मैहर, भिंड, धार ग्रामीण, बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी और छिंदवाड़ा, इन जिलों में बनने वाले ये आधुनिक कार्यालय अब जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करेंगे। शुचिता और विकास के इस नए अध्याय के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा एलईडी वालों से आग्रह है कि वापस से 17 जिलों को कनेक्ट कर दें। सभी 17 जिलों को फ्रेम में ले लें जल्दी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे उन 17 जिलों के साथी कार्यकर्ता और सभी नेतृत्वकर्ताओं से कि वे खड़े होकर अपने स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर के जिस तरह से आज ये उत्सव हमारा मनाया जा रहा है, आज हमारे 17 कार्यालयों का भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन पंक्तियों के साथ कि जो जन जन के साथ खड़ा हो वही सच्चा नेतृत्व कहलाता है और जो राष्ट्र के लिए जिए वही इतिहास बनाता है, मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सभी प्रदेश से हमारे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही उत्साह, उमंग और
एक तरह से पार्टी की स्थापना का जो दिवस मनना चाहिए, एक नहीं दो नहीं 17 जगह हमारे कार्यालय जो कार्य का आधार होते हैं उसका भूमि पूजन लोकार्पण से सच में ये स्थापना दिवस धन्य हो गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको बधाई दे रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, क्या हेमंत जी कमाल करते हो, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने प्रदेश भर में। कहा आज करो, कल करो, परसों करो, एक साथ 17 जगह फतेह करो हमारे अपने कार्यालय जो काम का आधार होता है। इसी अवसर पर हमारे सबके परम आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन और पूरे मंच का कर दें। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य प्रभारी, सह प्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और इसी अवसर पर एक और प्रसंग जुड़ा है कि स्थापना दिवस के साथ नए कार्यालय का तो भूमि पूजन हो ही रहा है, लेकिन हमारे बीच में से जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनने अपना पूरा जीवन दिया, चाहे जिला अध्यक्ष रहे, चाहे अलग अलग पदाधिकारी रहे, वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन जो हम कहते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, तो उन परिवार के सदस्यों का स्वागत करते हुए हम पुनः उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं जो देव मार्गी यात्रा है। सच में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये हमारे अपने लिए परमात्मा का प्रसाद है, जिनके कारण से हमने अपने लोकतंत्र के साथ राष्ट्रवाद का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की, और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है, उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो दिन हो या अभी हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हमारे लिए अपने आदर्श, हमारे लक्ष्य, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का और समझने का, और उसी भाव के आधार पर तत्कालीन उस विश्व के राजनीतिक फलक पर जब राजनीतिक दलों में अपने दल की निष्ठा के बजाय, राष्ट्र निष्ठा के बजाय राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे समय में एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ हमने सबने देखा पूंजीवाद, ये दो धाराओं के बीच देश अगर स्वतंत्र हो रहा है तो स्वतंत्रता के बाद देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी राजनीतिक धारा क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावना उन तक रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर कि हमारा राष्ट्र केवल एक भौतिक अधोसंरचना की आवश्यकता वाला देश नहीं हो सकता है, हम पूंजीवाद या साम्यवाद की बात नहीं कर सकते। सच्चे अर्थों में राजनीति का आखिरी उद्देश्य हमारे आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक उसके जीवन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्थापना दिवस पर हमने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरह बलिदान होते देखा, लेकिन हमारे दूसरे अध्यक्ष ने भी, जब जनसंघ एकदम प्रारंभिक काल में था और वो दिन हो या बाद के काल में भी, आज लोकतंत्र अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनकी अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना।
और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ करके लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीनीकरण करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पे भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन। और ऐसे अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का कर दिया, अपने बलबूते पर देश के अंदर सरकार देने का काम किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। वो सारे गठबंधन का पूरा युग 15 साल से लगातार चल रहा था। और मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। लेकिन उसी सिलसिले में देश के दुश्मन अगर आतंकवादी रूप में देश के अंदर बम फोड़ते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत बना जो अपने दुश्मन को उनके देश में घुस करके मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है। और माननीय मोदी जी के माध्यम से एक नहीं दो नहीं, हमारे लिए वो धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन धुरंधर 1 का टाइम भी याद आता है। हमको मालूम है नकली नोट छाप छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था, पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। जोरदार अभिनंदन करो। ये अब असली धुरंधर का जमाना, ऐसा एहसास होता है अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है। तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं कि विश्वनाथ का धाम हो, बाबा महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो। जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता सनातन संस्कृति का सूर्य जब गगनमंडल पर पूरी आभा बिखेरते हुए सूर्य की रश्मियों के साथ उज्जवल धवल भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमको आनंद आता है। जब खाड़ी के युद्ध में भी दुनिया में हाहाकार मचता है, खुद पेट्रोल वाले देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते और भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता की सेवा करती है। ये है मोदी जी का नेतृत्व, ये है काम करने का तरीका। और सच में इतना ही नहीं, आज एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है।
10 मिनट में ही अंदर सारी बात को रखना है। तो हमने भी किसान कल्याण वर्ष मना करके, बीते समय रोजगार आधारित उद्योगों की बात करके, युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। हर वो काम जिस काम से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए हमने अभी कल ही निर्णय किया है कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले हैं। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले ही, और वही जो हमने कहा, इतनी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे गेहूं खरीदो, अरे गेहूं का दाम दो, अरे तुम बेईमानो, तुमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे जमाने में क्या होता था? 1956 में जो 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था, 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपए। और 2002-03 तक इसी प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में तो लोग डीजल की टंकी ले लेके दौड़ते थे, तब भी डीजल नहीं मिलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब रात में तो छोड़ो, दिन में भी बिजली खूब मिलती है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। आपके टाइम 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। और जहां आपके समय 100 रुपए से कम में गेहूं बिकता था और 5,500 से कम में बिकता था, आज हमारे सामने हम अपने 10 तारीख से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारे किसानों के लिए घोषणा की। और हमने भी वही दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हुए कि हाँ, हम सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। क्रमशः धीरे धीरे करके गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आनंद आए। और इसलिए आज तो कार्यालय का शुभारंभ है। सच कहा नड्डा जी ने कि उनके लिए हो सकते हैं ऑफिस, उनके लिए काम करने के लिए तरीके हो सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता तो अहरनिश काम करता है। और हर कार्यकर्ता अपने उसी फिनिक्स पक्षी की तरह काम करता है, जिसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं। हर कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके जुड़ने से मेरे अपने घर परिवार में भी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेके हम चलते हैं। तो अपने कार्यालय से भी आज 17 कार्यालय के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण और कई प्रकार की, ऐसा लग रहा है सच में आज बसंत पंचमी मन रही है, आनंद आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। बसंत वही जन नई कोपल फूटे, नई अपनी प्रकृति रंग बदलती है, आनंद छाता है। इस प्रकार के उल्लासमय माहौल में स्थापना दिवस का आनंद मना। मेरी अपनी ओर से अब ये रोज नया सिलसिला चल रहा है। कभी ये मोर्चा डिक्लेयर हो गया, कभी वो मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी प्रवक्ता डिक्लेयर हो रहा है, कभी एल्डरमैन डिक्लेयर हो रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी प्रेरणा